दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सिचुएशन ज़रूर आता होगा जिस वक्त समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं। अब उस सिचुएशन में चाहे आप रो या हंसो, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है और हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, फिर भी हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम चलती रहती है। अभी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और आप क्या कर रहे हो। चाहे वो बिज़नेस को लेके हो सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या स्किल पाने के लिए। तो समझो कि आप अपनी लाइफ के एक स्टेज में हो, आपने बहुत शिद्दतों से ये डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है। आपने XYZ कोई चीज़ सीख ली, आपने SaaS या कोई भी सॉफ्टवेयर एक सीख लिया, फिर आप सीखने के बाद जॉब ढूंढने जाते हो तो उस वक्त काफ़ी दिक्कतें आती होंगी। काफ़ी दिक्कतें यानी आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा, आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बोला होगा कि 3 महीने में जॉब लग जाएगी या 2 महीने में लग जाएगी या वो प्लेसमेंट करा देंगे, और फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही और आपको उस सिचुएशन पे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लस ऐसा हो सकता है आपके फैमिली का भी आपको प्रेशर आ रहा हो कि क्या कर रहा है, कब जॉब लेगा। अब देखो, कभी भी आप जब अपने लाइफ के स्टेज में होते हो ना, तो इसकी शुरुआत ज़ीरो से होती है। तो समझ लेते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो पहले जो स्कोर होता है ना, वो 10th का काउंट करते हैं कि 10th में मार्क्स कैसे है, उसके ऊपर आगे की चीज़ें डिसाइड होंगी। अब बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। ए कैटेगरी जो टॉप 10% जो काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं, बी कैटेगरी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 70 to 80%, जो कि अच्छे तो होते हैं अपनी लाइफ में, राइट, काफ़ी कुछ कर सकते हैं वो भी, लेकिन शायद वो पढ़ाई मन लगा के नहीं करते, ना कभी अपने पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बी कैटेगरी के साथ प्रॉब्लम होता है ना, सबसे ज़्यादा वो होता है लाइफ में कि पहली चीज़ तो करे क्या। तो करे क्या वाला सीन कैसा होता है, जो हमें सोसाइटी ने बताया या जो चीज़ हमें किसी ने बताई या जो पेरेंट्स ने बोल दिया, हमने वही चीज़ कर ली। अब वो चाहे बी फार्मेसी हो गई, चाहे वो कोई डिग्री हो गई, चाहे मैकेनिकल हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी चीज़ आपने कर ली। जो भी आपने पढ़ाई की वो आपने खुद से सोच के नहीं, जस्ट किसी ने सजेस्ट किया तो आपने वो चीज़ कर ली। अब उसके बाद क्या होता है आपकी लाइफ में, जब आप अपने कॉलेज डेज़ में होते हो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मेरा मानना ये है, लाइफ में हर स्टेज अपने आप में यूनिक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप पहले शुरुआत होती है अपने स्कूल से। पहले स्कूल में मतलब झगड़ते हो, जब बच्चे होते हो तो एक दूसरे से मार पड़ती है, टीचर से या पेरेंट्स से या किसी और से, किसी बच्चे से। फिर आप सीखते हो, धीरे धीरे बड़े होते हो, आपको पता चलता है हर गलती से, वो एक थप्पड़ से, चाहे अपने पेरेंट्स से खाई हो, अपने टीचर से या किसी से भी, किसी और स्टूडेंट ने आपको मार दिया। आप लाइफ में कुछ ना कुछ हर स्टेज पे सीखते हो। जब जब आपको पड़ती है ना, चाहे आप गिरते हो, चाहे कुछ भी होता है, तो आप कुछ सीखते हो। कॉलेज में आने के बाद वो प्रॉब्लम का स्केल बढ़ा हो जाता है। जैसे जैसे पहले जब बच्चे होते हैं ना, तो आप अपने पेरेंट्स के अंदर रहते हो, उनके अंदर नरिश होते हो, तो चीज़ें एक सिक्योर्ड एक सर्कल में रहते हो। जब कॉलेज में आने के बाद आप बड़े हो जाते हो, इमोशनल डैमेज होता है, प्लस आपका एकेडमिक। सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है एक कॉलेज में, वो हो सकता है रिलेशनशिप और एजुकेशन को लेके, ओके। और जब ये चीज़ों से आप डील कर रहे होते हो, फाइनली आपका कॉलेज एक दिन पूरा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कॉलेज पूरा हो गया। या तो आप इंजॉय कर रहे होगे, या तो आप रिलेशनशिप में मशहूर होगे, या तो अपने पढ़ाई में, या तो फ्रेंड्स के साथ। इन किसी भी सिनारियो में देखते ही देखते, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, जिन्होंने अपने एकेडमिक को सीरियस नहीं लिया होता है, बट वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर जब आप मार्केट में उतरते हो तो आप देखते हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे लाइफ में करना क्या है। फिर हम पे आती है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो है जॉब। तो दोस्तों, आज के टाइम पे क्या हो गया पता है, जॉब लेना अपनी लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अपनी लाइफ में ही नहीं, अपने पेरेंट्स के भी लाइफ में। पूछो क्यों? क्योंकि जो आप जॉब करते हो ना, उससे आप तो खुद जज होते हो, आपके पेरेंट्स और सोसाइटी आपको जज करते हैं। जो आप जॉब करते हो ना, उस जॉब से आपको जज भी किया जाता है। ये जज कौन कर सकते हैं? आपके रिलेटिव, आपके कजिन, मे बी वो एंटायर सोसाइटी, आपके पूरे एंटायर रिलेटिव। अब यहाँ से एक चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि प्रेशर। आपने कॉलेज पास आउट किया है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन जॉब अच्छी मिल नहीं रही, आपको पता नहीं चल रहा लाइफ में क्या हो रहा है। आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, आज के जनरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, अगेन दिमाग कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। बहुत शिद्दत से कोई एक चीज़ सुनी, वो चीज़ सीखी, फिर भी उसमें नहीं मिल रही। और समझो कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हो वो अच्छी नहीं है, आप अपनी फाइनेंशियल नीड नहीं पूरी कर पा रहे, जो डे टू डे लाइफ की भी प्रॉब्लम होती है, शायद वो भी डील नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? इस सिचुएशन पे आपको कोई भी समझने को रेडी नहीं होता, कोई भी नहीं समझता। अब मान लो इस सिचुएशन में कोई अपना हो या पराया हो,
कोई भी नहीं समझता। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे आपको खुद को डील करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन आप लाइफ में देखोगे ना, तो बचपन से लेके आज तक आपने फेस की होगी। लेकिन जब ये सिचुएशन सबसे बड़ी कब होती है, जब आप जॉब लेने जाते हो, तो वो सिचुएशन एकदम वास्ट हो जाती है। क्योंकि काफ़ी लोगों का जजमेंट आपके जॉब पे, आपकी शादी का जजमेंट आपके जॉब पे, काफ़ी सारी चीज़ें उस जॉब पे टिकी रहती है, काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। ओके, ऐसा लगता है कि वो जॉब आप खुद के लिए नहीं, एंटायर सोसाइटी के लिए करने वाले हो, दिखाने के लिए कि उस जॉब से आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, क्या ले सकते हो, कौन सी गाड़ी ले सकते हो। कंपटीशन चलता है, आपका पड़ोसी ज़्यादा कमा रहा है तो आपको भी ज़्यादा कमाना पड़ेगा। वो फलाना व्यक्ति कमा रहा है तो आपको ज़्यादा उसको मैच करना पड़ेगा आप जहाँ रहते हो, नहीं तो आपको लो फील होगा, आपकी फैमिली को लो फील होगा। ये सारे सिचुएशन से डील करने के बाद फाइनली आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, ठीक है, आप उसमें काफ़ी अच्छा करते हो। लेकिन वो अच्छी जॉब करने के बाद आपको पता चलता है कि शायद मैं ये जॉब नहीं करना चाहता था, मेरी कैपेबिलिटीज़ कहीं और मुझे ले जाना चाहती थी, मैं कुछ और बनना चाहता था। फिर आप उस लूप में फंस जाते हो, क्योंकि सोसाइटी को दिखाने के लिए आपने एक अच्छी जॉब ली है, या उस उनके अचीवमेंट के लिए, वो खुद के लिए अचीवमेंट के लिए भी हो सकती है या दूसरे के दिखाने के लिए भी हो सकती है। टू बी ट्रू, हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है पता है, हम चीज़ों को कंपेयर करते कि उनके पास कितना है तो हमारे पास कितना है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट माइंडसेट हो जाता है। आप मानो या ना मानो, इसी माइंडसेट में 90% ऑफ पॉपुलेशन रहती है, और उसी माइंडसेट की वजह से वो स्ट्रगल करती रहती है। अब चाहे वो आप जो जॉब कर रहे हो उसमें पे कितना भी हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, बट आपको पसंद नहीं है, आप चेंज करना चाहते हो, बट आपको बहुत सारे फियर होंगे मन में कि मैं करूँगा क्या, मेरी फैमिली की सर्वाइवल कैसे निकलेगी, और मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँगा कि नहीं। फिर आप एक जंप लेते हो अपनी लाइफ में, आप वो करना शुरू करते हो जो आपको पसंद है। मे भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म या जो डर होता है वो आपकी फैमिली से आता है। डर यानी खुद को ही नहीं, आपकी फैमिली को भी फियर फील होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है लाइफ में, कुछ बनेगा कि नहीं, कुछ करेगा कि नहीं, क्या होगा इसका, कहीं मतलब इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। ओके, और ये चीज़ें दोस्तों मैंने काफ़ी देखा भी है, काइंड ऑफ रियल है, आप कनेक्ट कर पाओगे इन चीज़ों से। उसके बाद जब आप खुद का कुछ करने लगते हो तो काफ़ी फील होते होते अचीव कर लेते हो, और जो वो अचीवमेंट होती है ना, वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होती है, वो किसी भी पोजीशन से बड़ी होती है, चाहे आप जो भी करना चाहते थे। अब दोस्तों इस एंटायर प्रोसेस में बचपन से लेके बड़े होने तक, सरवाइव करने तक, किसी झगड़े में थप्पड़ खाने से लेके, मारने से लेके, क्रिटिसिज्म झेलने से लेके, सोसाइटी का प्रेशर से लेके, फाइनली अपना डिसीजन लेने तक का सफ़र, इस एंटायर प्रोसेस में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि हर वक्त पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लाइफ में पता नहीं चलता और कोई हेल्प करने को नहीं होता। वहाँ पे कोई आपको डिसाइड करके बताने को नहीं होता कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपके लाइफ में हर वक्त एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको अकेलापन फील होगा, जहाँ पे आपके लोगों के सजेशन जो मिलेंगे वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होंगे। ओके, शायद वो काफ़ी कुछ सोच के बोल रहेंगे, बायसनेस हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हर एक सिचुएशन में एक ऐसा पल आता है जहाँ पर डिसीजन आपको लेना पड़ता है, एक्शन आपको लेना पड़ता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लाइफ में अगर आपको जॉब लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है ना, तो दोस्तों उससे बहुत डरे मत, उसको बहुत बड़ा मत करें। द रीज़न इज़ क्योंकि वो पहली डिफ़िकल्टी नहीं है आपकी लाइफ की और ना ही आखिरी है। शायद एक ऐसी सिचुएशन है कि आपकी 1 करोड़ सैलरी हो, बट वो जॉब आपको छोड़ने का मन हो जाएगा, नॉट बिकॉज कि वहाँ पे आपको प्रेशर फील हो रहा है, इसलिए बिकॉज आपको पता चलता है कि रियलिटी कुछ और है। मैं लाइफ में कुछ और बनना चाहता था, बट क्योंकि दुनिया चाहती है कि आप शेर बनो, तो आप शेर बन गए। ओके, बिकॉज शेर दिखने में पावरफुल होता है और होता भी है एक्चुअल में पावरफुल, लेकिन आप लाइफ में आप करना कुछ और चाहते थे। ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशन बार बार आएंगी, तो कोई भी सिचुएशन पे घबराओ मत। जिस दिन से आप चल नहीं पाते थे अपने पैरों से, उस दिन से लेके आज तक आप इतने बड़े हुए हो, अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। ओके, बशर्ते फ़र्क इतना है कि आज आप बड़े हो गए हो। सोसाइटी में लोग, जब आप छोटे थे ना, तो कोई आपका नाम नहीं जानता था, तो आपको किसी का प्रेशर भी फील नहीं होता था, क्योंकि आपको चीज़ें पता भी नहीं थी ना, लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को ऐसा पता था बच्चा है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही आके आप काफ़ी दब जाते हो। ओके, आप जो डिसीजन लेते हो ना, उसमें आप 9 अलग डिसीजंस दूसरे के लगाते हो कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि ये तू नहीं कर सकता, ये तुझे नहीं मिलेगा, न्यूज़ में कुछ चल रहा है, कहीं और कुछ चल रहा है, आप उससे डिसाइड होने लगते हो, आप उससे डीमोटिवेट होने लगते हो। मेरा यही सजेशन है कि प्रॉब्लम से घबराओ मत,
प्रॉब्लम्स हर स्टेज पे आती है, वो एक लाइफ का पार्ट है। हर बार जब भी आप प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हो ना, तो अगली प्रॉब्लम आपका वेट कर रही होती है, बट हर बार आप अपनी लाइफ में एक अच्छा अचीव करते हो। जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम में हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्या करें, कोई भी बताने नहीं वाला होता कि क्या करें, कोई हेल्प भी नहीं मिलती, उल्टा आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है। बट उस प्रॉब्लम के बाद जो अचीव करते हो ना, उसके बाद आपको जो खुद को खुशी मिलती है ना, हाईएस्ट लेवल की होती है, उसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, पता है जो दुनिया शायद आपको क्रिटिसाइज़ कर रही होगी या जो शायद आपके साथ नहीं होगी, वो सारे के सारे आपके साथ आ जाएंगे, सारे के सारे आपकी हेल्प करेंगे, एंड अगेन वो चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, दुनिया हमेशा से वैसे ही थी, लेकिन चेंज किस में आया पता है? आप में चेंज आया। तो हमेशा ध्यान में रखना कि चीज़ें जो आपके पास है ना, आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तु भी है, आपका घर से लेके जितने भी लोग भी हैं, आपके खास फ्रेंड या जो भी कलीग, वो टेम्प्रेरी है, ठीक है? परमानेंट है रियल में, लेकिन वो टेम्प्रेरी है। आप जो रियलिटी हो ना, रियलिटी आप खुद हो। तो कभी भी जो चीज़ें होती हैं वो खुद से सोचो, खुद से एंगेज करो, सीखो सबसे, बट डिसाइड लाइफ में खुद से करो क्या करना है, कैसे करना है। सिमिलरली जब मैंने बोला कि आसपास जितनी भी चीज़ें वो टेम्प्रेरी हैं, ठीक है, तो इसलिए जब प्रॉब्लम फेस होती है ना, तो आप अकेले रह जाते हो, क्योंकि आसपास जितनी भी चीज़ें हैं टेम्प्रेरी हैं। लाइफ में छोटे से लेके बड़े होने तक का सफ़र, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आपने कितनी स्ट्रगल की होंगी कि बहुत सारे तो आप भूल भी गए होंगे। तो अब जो छोटे मोटे स्ट्रगल आपके लाइफ में आए हैं, चाहे वो जॉब को लेके हो, रिलेशन को लेके हो, या XYZ कोई भी चीज़ लेके हो, उस प्रॉब्लम से घबराओ मत। ये प्रॉब्लम भी बाकी प्रॉब्लम की तरह चला जाएगा, ठीक है? और जब आप जीत जाओगे, तब अगेन आप अचीवर कहलाओगे, ठीक है? और हर बार आप जीतते ही हो। पता है बचपन से लेके कितनी प्रॉब्लम आज तक आई, लेकिन हर बार आप जीते हो, ठीक है? इस बार भी आप जीत ही जाओगे। द फैक्ट इज़, इस बार प्रॉब्लम ये है, आप दुनिया का बहुत सोच रहे हो, लोगों का बहुत सोच रहे हो। इस बार भी हर बार की तरह आपको खुद का सोचना है, खुद से मेहनत करनी है, खुद से एफर्ट लगाने हैं, हर बार खुद को बेटर करना है। देखो, अगर कहीं पे रास्ता नहीं है तो वहाँ रास्ता बनाया जा सकता है और उसे क्रॉस किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से जाया ही नहीं जा सकता। लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। आप जब चलते हो ना, तो हर बार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हो। द फैक्ट इज़, आपको किसी चीज़ की शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उस पर कंटिन्यूस चलने की ज़रूरत है। लाइफ में हमेशा ध्यान में रखना, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका कोई वर्थ नहीं है, वो शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए, लेकिन अच्छी चीज़ों को हमेशा टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि लाइफ में खुल के जियो, खुल के मेहनत करो। ये सारी जितनी भी चीज़ें लाइफ में, जितनी भी आप चीज़ें आज देख रहे हो दिन भर यूट्यूब पे या कहीं पे, कि कोई ये लेके घूम रहा है, कोई ये लेके घूम रहा है, वो सारी आपके लिए हैं, बट उनसे कभी भी लगाव मत करो, ठीक है? अपने आप को हमेशा हर चीज़ों से ऊपर रखो। प्रायोरिटी आप होनी चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर वस्तु या तो कोई पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है? प्रायोरिटी आप खुद के खुद होने चाहिए, ठीक है? सेल्फ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कोई और चीज़ से। सेल्फ मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड, सेल्फ मतलब ये आपको समझना है कि रियलिटी क्या है। मतलब ये मटेरियल वाले वर्ल्ड में जाके आपको खो नहीं जाना है। और दोस्तों, आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, अपनी लाइफ में जो सक्सेसफुल है, उसने हमेशा शुरुआत ज़ीरो से की है। उसमें और आप में फ़र्क इतना है कि उसने शायद वो चीज़ें कर ली हैं, वो कभी रुका नहीं, वो कभी झुका नहीं। और शायद आपको पता नहीं चल रहा, दुनिया में 10 लोग आपको बता रहे हैं कि ये नहीं हो पाता, ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, आप उसकी वजह से घबरा रहे हो। तो जो लोग बोल रहे हैं या जो इन्वायरमेंट आपको नेगेटिव फैला रहा है ना, उसको साइड करो, अपना जो एक पॉजिटिव है उसको पकड़ के आगे बढ़ो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप अपना कुछ फीडबैक कमेंट में देना चाहें या अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।